केंद्रीय विषय तक हम पहुंच रहे हैं। कल रात्रि एक चर्चा में डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी कह रहे थे कि मेरे नाम के साथ लोग इतिहासकार और विचारक जोड़ देते हैं, और मैं तो फिल्मकार हूँ, केवल ना इतिहासकार हूँ ना विचारक हूँ। अभी हम उन्हें सुनने वाले हैं और उनको सुनने के बाद मेरी तरह आप सभी उनकी इस बात से असहमत होंगे, ये मैं निश्चय के साथ कह सकता हूँ। उनसे आग्रह करता हूँ कि वे आएं और हमें संबोधित करें। आत्मन, ये मैं शब्द इसलिए प्रयोग कर रहा हूँ कि ये कहते ही आप और मेरे बीच में यदि कोई भेद है तो इस क्षण से वो समाप्त होता है। आत्मन शब्द का ही अर्थ, चूंकि हम शंकराचार्य और वेदांत पर बात करने वाले हैं आज, इसका अर्थ यही है कि मैं और आप, या मैं या जो कुछ मैं देख रहा हूं, उस सब एक है, कोई अंतर नहीं है, कोई भी नहीं। मैं थोड़ा पीछे जाता हूं। कल रात मुझे डरा दिया गया था कि जबलपुर मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी है, जरा संभल के बोलिएगा। तो जब किसी वक्ता को पहले से डरा दिया जाता है और साथ में मंच पर जिन्होंने भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा या भारत के दर्शन के लिए पूरा जीवन दिया हो ऐसे सन्यासी बैठे हों, और दूसरे जिन्होंने सन्यास नहीं लिया लेकिन सन्यास जैसा जीवन जी रहे हों, प्रचारक, ऐसे में शंकर पर बात करते हुए थोड़ा सा डर लगता है। ये सही कहा कि मैं न इतिहासकार हूं न विचारक हूं, मैं मूलतः फिल्मकार हूं और मैं वही रहना चाहता हूं। और एक फिल्मकार की दृष्टि से मैं कई बार इतिहास के अलग अलग पन्नों में गोते लगाता हूं और कुछ चरित्रों को ढूंढते रहता हूं, और मेरे पूरे जीवन की जो यात्रा रही है वो भारत की सांस्कृतिक एकता के सूत्रों को ढूंढने की रही है। पिछले कुछ वर्षों में मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं आदि गुरु शंकर के जीवन को भी पढ़ूं। और जिसके पहले मैं आदि गुरु शंकर पर आता हूं, उसके पहले ये जानना जरूरी है कि आदि गुरु शंकराचार्य वेदांत के सबसे बड़े, सबसे महान प्रवक्ता थे। इसका मतलब है कि यदि वे एक प्रवक्ता हैं तो इसका मतलब यह है कि कोई लंबी परंपरा वेदांत की, उपनिषदों की रही होगी। हम सब जानते हैं वेदांत, जहां वेद अपनी संपूर्णता को प्राप्त कर लेते हैं, और वेदों का ज्ञान कांड है। हम सब ने सुना होगा कहीं ना कहीं अपने जीवन में कि जनक की सभा में बहुत सारे ब्रह्म ज्ञानी समय समय पर ब्रह्म को लेकर चर्चा करते हैं। शास्त्रों में वो शब्द है ब्रह्मोदय, ब्रह्म का उदय, सत्य का उदय। और जितनी भी चर्चाएं आप प्राचीन भारत में, खास तौर पर वैदिक काल में, उपनिषदों के काल में देखते हैं, उसके बाद भी देखते हैं, उसका उद्देश्य रहा है क्या कोई अंतिम सत्य है, और यदि है तो वो क्या है। और सारी चर्चाएं उससे शुरू होते, और उसी के कारण हमें छांदोग्य उपनिषद मिलता है, बृहदारण्यक उपनिषद मिलता है, मांडुक्य उपनिषद मिलता है। इन सब के तल में जीवन के मूलभूत प्रश्नों को लेकर मनुष्यता के उत्तर की चाह है। जब से मनुष्य पैदा हुआ है, या जब से मनुष्य धरती पर आया है, उसका एक ही प्रयत्न रहा है कि मैं सुखी हूं, मैं आनंदित रहूं।
और क्या उसने उसका रहस्य आज तक पा लिया है? क्या हम कह सकते हैं यहां जितने लोग बैठे हैं कि हम सभी सुखी हैं, हम सभी आनंदित हैं? मैं समझता हूं कि थोड़ी देर में यदि हम खुद एक दूसरे को खरोचे तो थोड़ी देर बाद हम सभी कहेंगे कि मेरे जीवन में अभी एक दुख है। तो उपनिषदों का रहस्य जहां से प्रारंभ होता है वो इसी खोज से। एक छोटी सी कहानी आपको कहूंगा, उस कहानी से आपको बात बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी। हो सकता है कई लोगों ने आपने ये कहानी सुनी हो। ये कहानी विश्व के किस हिस्से में लिखी है मैं नहीं जानता, लेकिन इसका सच विश्व के हर हिस्से के लिए लागू पड़ता है कि जब सृष्टिकर्ता ने सृष्टि का निर्माण किया तो उसके मन में एक प्रश्न आया कि मैं मनुष्य को सुखी रहने का रहस्य कहां छिपाऊं। और जैसे ही सृष्टिकर्ता के मन में, रचनाकार के मन में यह विचार आया, तुरंत उनके सामने, जिसे हम देवदूत कहते हैं, ऐसा एक दूत प्रकट हो गया और उसने कहा कि रचनाकार, वह रहस्य मैं अंतरिक्ष की गहराइयों में छुपा देता हूं। मनुष्य पूरा जीवन प्रयत्न करेगा परंतु उस रहस्य को नहीं पाएगा। रचनाकार ने कहा कि मेरी रचना, ये मनुष्य बहुत महान है, ये अंतरिक्ष की गहराइयों को भी ढूंढ लेगा और इस रहस्य को पालेगा। तुरंत दूत ने दूसरा मार्ग सुझाया कि मैं इसे पाताल की गहराइयों में छुपा देता हूं। मनुष्य पूरा जीवन प्रयत्न करेगा परंतु उसे रहस्य नहीं मिलेगा। सृष्टिकर्ता या रचनाकार ने कहा कि मेरी रचना, मनुष्य बहुत महान है, वो पाताल की गहराइयों में भी जाएगा और इस रहस्य को ढूंढ निकालेगा। अब देवदूत थोड़ा परेशान हुआ। उसने कहा कि मैं इसे रेगिस्तान में छुपा दूं तो, रेत के कणों में छुपा दूं तो क्या मनुष्य ढूंढ पाएगा? सृष्टिकर्ता का उत्तर था कि मेरा बनाया हुआ मनुष्य महान है, ये रेत के कण कण को छान लेगा और उस रहस्य को ढूंढ निकालेगा। अब देवदूत परेशान हुआ, तो फिर कहां छुपाए इसे? तो सृष्टिकर्ता के मन में जो समाधान आया वो ये था कि ऐसा कर, तू इसे मनुष्य के भीतर छुपा। मनुष्य पूरा जीवन इसका उत्तर बाहर ढूंढते रहेगा कि सुख और आनंद कहां है, वो कभी भीतर नहीं ढूंढेगा। और यहीं से वेदांत की यात्रा प्रारंभ होती है कि जब से हम पैदा होते हैं तब से हम बाहर ही बाहर देखते हैं। मनुष्यता ने कितने बड़े टेलीस्कोप ढूंढ निकाले हैं जिससे हम शनि, गुरु, उनके वलय तक देख लेते हैं। सृष्टि का रहस्य उसने ढूंढ लिया है। माइक्रोस्कोप, खुर्दबीन कहते हैं, सेल्यूलर डिटेल्स जिसको हम कहते हैं, वह भी उसने ढूंढ ली है। लेकिन अभी तक उसने ऐसा माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप नहीं बनाया है जिससे वो भीतर झांक सके। और ये टेलीस्कोप या ये माइक्रोस्कोप हमारे ऋषियों ने बहुत पहले बना लिया था, जिसे हम उपनिषद कहते हैं। इन्हीं उपनिषदों के माध्यम से उन्होंने इस रहस्य को ढूंढने का प्रयत्न किया। उपनिषद का सीधा सीधा अर्थ है कम सिट नियर मी। जहां दो व्यक्ति एक दूसरे के पास आते हैं और जीवन के मूलभूत प्रश्नों पर उनकी चर्चा शुरू हो जाती है, वहां से उपनिषद प्रारंभ हो जाता है। आज भी यदि दो व्यक्ति आपस में जीवन के किसी भी मौलिक प्रश्नों को लेकर चर्चा करेंगे, मेरा मानना है कि वो उपनिषद का प्रारंभ हो गया है। इसलिए कृपया ये न माने कि ये कोई एक ऐसा
प्रोसेस या प्रक्रिया थी जो अतीत में जाकर कहीं थम गई है। इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, वो निरंतरता है। इसीलिए आज और मैं आदि गुरु शंकराचार्य के प्रकटोत्सव को लेकर इस बात पर फिर विचार करने बैठे कि क्या जो कुछ अतीत में सोचा गया, जिसे कई लोगों ने जिया, क्या आज वो हमारे लिए प्रासंगिक है? मैं देख रहा हूं कि यहां पे आम जो आयु है वो 40 से ऊपर की है। 20 वर्ष का युवक कहां है? 18 साल का युवक कहां है? उसे क्यों ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए प्रासंगिक नहीं है? उसका कारण एक ये भी हो सकता है कि उपनिषदों को हम लोगों ने या तो दुरूह बना दिया या उन तक ले जाने का कोई प्रयत्न नहीं हुआ। और मुझे लगता है दूसरा कारण ज्यादा सही है कि हम लोगों ने, हमारी कोई भी सामाजिक संस्था, चाहे वो शिक्षा की हो, चाहे वो संस्कृति की हो, चाहे वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट्स हो, राजनीतिक संस्थाएं क्यों ना हो, उन्होंने कोई व्यवस्थित प्रयास नहीं किया कि भारत का ये चिंतन, भारत की ये मनीषा हमारे युवाओं तक पहुंचे। मुझे याद है भोपाल शहर में था, मैं उपनिषद गंगा का प्रचार करने गया था। तो एक पत्रकार ने मुझे पूछा कि आप ये बताइए कि इन उपनिषदों का युवकों के साथ क्या संबंध है? युवकों के साथ क्या संबंध है? मैंने कहा जहां भी जीवन का मौलिक प्रश्न उठता है वहां उपनिषद का उससे संबंध है। और मैंने कहा तुमने एक सवाल किया कि युवकों से उसका क्या संबंध है। जवान शब्द उसने इस्तेमाल किया था कि व्हाट इज देयर फॉर द यूथ इन उपनिषद। मैंने कहा देखिए, पहले मैं आपकी इस धारणा को ही तोड़ देता हूं कि मनुष्य जब से गर्भ में आकार लेता है तब से वो जवान होना, ये मेरा और आपका परसेप्शन है, तब से वो वृद्धावस्था की ओर ही बढ़ रहा है। जिसे बुद्ध कहते हैं कि युवा में, यौवन में जरा धर्म छिपा है, यौवन में बुढ़ापा छिपा है। लेकिन ये हम लोगों ने हमारे युवकों को बताया नहीं कि जिस शंकर की हम बात करते हैं उन्होंने अपना सारा काम 32 वर्ष की आयु में समाप्त कर दिया था। थोड़ा बाद में मैं आऊंगा इस पर। कैसे उस पूरी एक पीढ़ी को बताया जाए कि मेरा प्रिय उपनिषद या जितने तत्ववेत्ता माने जाते हैं उन सबका प्रिय उपनिषद कठोपनिषद है। और कठोपनिषद का नायक जो है वो नचिकेता है। पर यदि कोई ये जानने की कोशिश करे कि नचिकेता की आयु क्या है, तो जिसे हम आज टीनेज कहते हैं, 15-16 या उससे छोटे की अवस्था, कि न वो बालक रह रहा है और न वो युवा है, और वो किस प्रकार के प्रश्न करता है। कथा मुझे लगता है सभी लोगों को पता है, इसलिए मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, मैं उसके प्रश्न की ओर जाऊंगा। ये प्रश्न हम सब लोगों के लिए क्यों बहुत प्रासंगिक है, क्यों जरूरी है, क्यों उसकी फिर से पड़ताल होनी चाहिए। हम सब जानते हैं 3 दिवस वो यम के द्वार पर बैठा। हम लोग सिनेमा बनाते हैं, हम लोग के मन में पहला प्रश्न आता है घर में क्यों नहीं घुसा। और इसका उत्तर आपको जानकर हैरानी होगी, मैंने उस पर प्रकरण भी बना लिया, उस पर बहुत सारे भाष्य भी पढ़े, इंटरनेट पर जितनी खोज कर सकता था वो भी किए। अभी मैं बेंगलोर गया था, भारतीय विद्या भवन में मुझे ग्रंथ मिला और उसमें इसका उत्तर मिला कि 3 दिवस वो भवन के बाहर क्यों बैठा। तो वहां से हमारे एक संस्कृति का बिंदु मिलता है कि शास्त्रों का ऐसा आदेश है कि जब घर का स्वामी घर के भीतर न हो तो उस घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। इसलिए नचिकेता 3 दिवस बाहर प्रतीक्षा करता है और घर के भीतर प्रवेश नहीं करता है, और ये यम के लिए दुख का कारण है। अब ये भी एक प्रश्न उठता है कि यम कौन है। हम सभी मानते हैं मृत्यु के देवता है,
एक और मुझे ऐसा उदाहरण मिला कि आचार्य को भी यम कहते हैं। आचार्य को यम इसलिए कहते हैं कि जो आपके अज्ञान का नाश करता है और आपको दूसरा जन्म देता है, वो भी आपके लिए यम है। किस प्रकार के संकेत हमारे शास्त्रों ने आचार्य के लिए, तो हो सकता है ये पूरा का पूरा संवाद एक शिष्य और एक आचार्य के बीच में हुआ हो, ये भी एक संभावना की ओर शास्त्र संकेत करते हैं। अब मैं सीधे तीसरे वर्ग की ओर आता हूं। तीसरा जो वरदान है, जब यम से नचिकेता पूछ लेता है कि क्या मृत्यु के बाद जीवन है, जीवन का रहस्य क्या है, मैं ये जानना चाहता हूं। और यम उसे ये बताने से कतरा रहे हैं कि यह रहस्य तो आज तक मैंने किसी को नहीं बताया, इसके बदले में तुम मुझसे जितनी आयु चाहते हो मांग लो। पहला प्रलोभन, जितनी उम्र चाहते हो मांग लो, मैं देने को तैयार हूं। 100 वर्ष की आयु वाले पुत्र पौत्र मांग लो, मैं देने को तैयार हूं। जितने रथ घोड़े हाथी स्वर्ण रजत कोश चाहते हो मांग लो, मैं तुम्हें देने को तैयार हूं। उसके साथ एक प्रलोभन यम देता है जो हम सबके लिए बहुत ही आश्चर्यजनक है। मैं आपको अभी बताता हूं। ऐसी सुंदर सुंदर स्त्रियां जो मनुष्यों को कभी प्राप्त न होगी, उनसे अपनी सेवा करवा लो, मांग लो, मैं देने को तैयार हूं। लेकिन मुझसे जीवन का सच मत पूछो। यहां एक प्रश्न उठता है कि क्या हम सबका जीवन एक सच और इन सब के बीच में कहीं डोल रहा है, जहां इतने सारे प्रलोभन हैं और दूसरी ओर एक सच है। इतने सारे प्रस्ताव, इतने सारे प्रलोभन हैं, आप उनमें से और सच में से किसको चुनेंगे? नचिकेता कहता है कि ये सुख आज हैं कल रहेंगे, इसका भरोसा नहीं है। इसलिए सारे प्रलोभन आप अपने पास रखिए, ये नाच गाना स्त्रियां, मुझे तो वो सच बताइए जो किसी भी काल में बदलने वाला नहीं है। और वहां जो एक बहुत ही सुंदर पंक्ति नचिकेता की है, नवेत्तेन तर्पणियो मनुष्य, मनुष्य के धन की प्यास कभी भी बुझने वाली नहीं। ये कह रहा है 13, 14, 15 साल का लड़का यम से। उसके बाद की कहानी आप जानते हैं। यम उसे प्रिय और श्रेय का मार्ग बताते हैं। मैं आप सबसे जानना चाहूंगा कि क्या ये कहानी हम लोगों के लिए प्रासंगिक है? क्या आज का युवक यम से ये संवाद कर सकता है, या आचार्य से ये संवाद कर सकता है, अपने मित्र से ये संवाद कर सकता है, अपने परिवार से ये संवाद कर सकता है? क्या आधुनिकता की इस दौड़ में कहीं हम एक ऐसे मोड़ पर तो नहीं आ गए हैं जहां सच हमारी चिंता का विषय ही नहीं रहा है और दूसरे सारे प्रलोभन हमारे विषय के आग्रह रहे हैं? आगे आप सभी जानते हैं रथ रूपक किस प्रकार से वर्णन किया है। मेरे कहने का तात्पर्य है, इस प्रकार से तमाम उपनिषदों में जीवन के मूलभूत प्रश्नों को लेकर चर्चा होगी। याज्ञवल्क्य सबने नाम सुना होगा, वे उसके प्रवक्ता। श्वेतकेतु वे उसके प्रवक्ता। और एक दूसरी जानकारी भी मैं आपको दे दूं कि ऐसा नहीं था कि ये सब जीवन से भागे हुए लोग थे, या सिर्फ आध्यात्म और आध्यात्म की दुनिया में शरीर और इसका सुख कोई मायने नहीं रखता था। आप में से अधिकतर लोग जानते होंगे कि श्वेतकेतु ने भी काम शास्त्र की रचना की है। पहला काम शास्त्र नंदिकेश्वर का लिखा हुआ है और दूसरा काम सूत्र श्वेतकेतु का लिखा हुआ है। ये श्वेतकेतु अपने समय में विवाह के नियम बनाता है।
हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में आप देखेंगे तो वापस श्वेत केतु भी हुआ है। सवाल है कि ये जो एक लंबी परंपरा चली आ रही थी, समय समय पर उस पर विमर्श, उस पर चर्चा, उसकी बात, क्या हो गया था। और इसलिए अब मैं आपको ले चलता हूं 788, जब आदि गुरु शंकर का जन्म होता है, उसके पहले के समय में। जरा भारत की स्थिति देखते हैं कि क्या होता है। हर्ष के बाद ऐसा कोई उस समय शासक नहीं है जो भारत को एक रख सके। मौर्य साम्राज्य जैसा कोई साम्राज्य नहीं है जो भारत को राजनीतिक रूप से एक रख सके। गुप्त सम्राटों जैसा कोई सम्राट नहीं है भारत में जो भारत को सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से एक रख सके। भारत का विघटन फिर से प्रारंभ हो चुका है। फिर भारत छोटे छोटे राज्यों में बढ़ चुका है। दक्षिण में जिन्हें हम चेरा, चोला, पांड्या और पल्लवा कहते हैं, वे आपस में लड़ रहे हैं। उत्तर में वही स्थिति प्रतिहार, गुर्जर, इन सब के बीच में। यदि कोई इसमें एक नाम सम्मान के साथ लिया जा सकता है तो वो कश्मीर का ललिता तेते। ऐसी स्थिति में 715 में, 788 के पहले, सिंध में जब राजा दाहिर है, तो मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण होता है। मुझे भी आश्चर्य हुआ था अरुण जी जब मुझे मोहम्मद बिन कासिम की आयु मालूम पड़ी, किस आयु में उसने भारत पर आक्रमण किया। और उसके कारण जब हम जानने की कोशिश करेंगे तो हमें तकलीफ होगी। कोई अनुमान कि मोहम्मद बिन कासिम की उस समय क्या आयु रही होगी। और ये जरूरी नहीं है कि पता हो, मुझे भी बहुत सारी चीजें नहीं पता है। कोई अनुमान 17 वर्ष का था वो जब उसने भारत पर आक्रमण किया। बगदाद के खलीफा का प्रतिनिधि बनकर वो भारत में आया था। उस युद्ध के कारणों में नहीं जाऊंगा, पर उस समय क्या समाज की स्थिति थी। राजा दाहिर सनातनी, जिसे हम हिंदू कहते हैं, और उसकी प्रजा बौद्ध है। ऐसा कहा जा सकता है, ऐसा मानते हैं इतिहासकार कि बौद्ध समाज और हिंदू समाज में अपनी अपनी आस्थाओं को लेकर, अपने अपने पंथ को लेकर, अपने अपने संप्रदाय को लेकर आपस में तनाव है। और जब एक आक्रमणकारी आता है भारत पर, तो उस समय बौद्ध अनुयायी समाज अपने राजा के साथ खड़े होने के बजाय आक्रांताओं के साथ खड़ा होता है। और वहां से हमारे पतन का प्रारंभ होता है। इसी के आसपास एक और महत्व की घटना होती है भारत में, और वो महत्व की घटना है पारसियों का भारत में आगमन। पारसी गुजरात में संजान के पास उतरते हैं। संजान में उनको शरण मिलती है। 730 में पहली बार अगियारी बनती है। भारत की भूमि पर जिन्हें हम दूसरा संप्रदाय, दूसरा मत कह सकते हैं, अग्नि के वे भी उपासक हैं, वो आ रहे हैं। क्या सहिष्णुता का इससे बड़ा उदाहरण कहीं देखा गया है तो मुझे बताइए। जहां दूसरे देश से आए हुए व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने की पूरी छूट दी गई। और जो इतिहास हम सभी जानते हैं कि पारसी सिर्फ भारत आए होंगे ऐसा नहीं रहा होगा। जो भारत आए वे ही बचे। आज आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पारसियों की भारत में आबादी सिर्फ 80,000 है। वे सिर्फ भारत में रहे, पूरे सम्मान के साथ उन्हें अपने मत का पालन करने की स्वतंत्रता है। मैं उस मूल प्रश्न की ओर बढ़ता हूं कि समाज की क्या स्थिति थी। धार्मिक विद्वेष, धर्म के नाम पर, धर्म नहीं कहना चाहिए, संप्रदाय के नाम पर
संघर्ष, राज्य एक दूसरे से लड़ रहे हैं, और ऐसे समय में इस भारत को कैसे जोड़ा जाए। फिर एक चिंता, तमाम प्रयास असफल हो रहे हैं, और इस बार भारत को जोड़ने वाला उत्तर से नहीं आता है, दक्षिण से आता है। कालड़ी नाम का अभी केरला में गांव है, वहां आदि गुरु शंकर, शिव गुरु उनके पिता आप सभी जानते होंगे, और आर्यम्मा उनकी माता का जन्म होता है। बहुत सारी अद्भुत सी कहानियां उनके जन्म के साथ जुड़ी हैं, उसके विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है। जाहिर सी बात है, देश में जो कुछ हो रहा है, देश में जो बदलाव हो रहा है, जो घटनाएं हो रही हैं, वे भी कालड़ी तक पहुंचती हैं। मेधा, बुद्धि जिसे कहते हैं कि 4 वर्ष की आयु में ही वेद उन्होंने कंठस्थ कर लिए थे। 4 हो न हो ये जरूर था कि बहुत छोटी आयु में ही उन्होंने वेद कंठस्थ कर लिए थे, और 7 वर्ष की आयु में वो अपनी माता से अनुमति मांगते हैं कि मुझे आपत संन्यास, मैं संन्यास लेना चाहता हूं। ये हमारी बात कल्पना से परे की है। हम लोगों के लिए ये लगता है कि ये कौन सी कहानियां कही जा रही हैं, लेकिन यदि हम इन कहानियों को पूरी समग्रता के साथ देखें कि 17 वर्ष की आयु में एक व्यक्ति आक्रमण कर रहा है। मैं दूसरा एक नाम लेता हूं, चंद्रगुप्त मौर्य, जो 21 वर्ष की आयु में भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट बनता है, 321 BC। 7 वर्ष की आयु में संन्यास लेने का विचार एक बालक के मन में आता है। जाहिर सी बात है, जिसको हम कहते हैं अनफोल्डिंग ऑफ द ग्रेटर प्लान्स। अभी तक उसके जीवन में जो रहस्य है, जो बड़े उद्देश्य हैं, उसका उद्घाटन अभी तक नहीं हुआ है, और किसी इतिहास ने शंकर के मन में क्या चल रहा था इसको रिकॉर्ड नहीं किया है। स्वामी विद्यारण्य माधवाचार्य, उन्होंने बाद में शंकर दिग्विजयम के नाम पर जो ग्रंथ लिखा है, उसमें बहुत सारी बातें लिखी है, और इस प्रकार का एक नहीं, इस प्रकार के कई ग्रंथ अलग अलग विद्वानों ने लिखे हैं। आप सभी ने वो एक चित्र देखा होगा कि छोटे से शंकर को एक मगरमच्छ ने पकड़ रखा है, और शंकर अपनी मां से कहते हैं कि यदि तुम मुझे संन्यास लेने की अनुमति दोगी तो शायद मगरमच्छ मुझे छोड़ देगा। एक बालक कितनी अच्छी स्टेजिंग करता है। मैं कई बार कहता हूं कि वो बहुत अच्छे एक्टर भी रहे होंगे, कि मां को फंसाने के लिए मेरा काम सध जाए, क्या तैयारी की है, और मां उनको अनुमति देती है, लेकिन दूसरी एक शर्त भी रखती है कि मेरी मृत्यु पर मुझे मुखाग्नि तुम दोगे। यहां सारे सन्यासी बैठे हैं जिन्हें हम कहते हैं कि सांसारिक जीवन का उन्होंने त्याग कर दिया, श्राद्ध भी अपना कर लिया है। ऐसे में एक व्यक्ति, एक बालक जो कहता है कि मैं संन्यास लूंगा, वो वचन भी देता है, हाँ मैं आऊंगा। मैं इस पर बाद में आऊंगा कि क्यों वो क्रांतिकारी थे। और 7 वर्ष की आयु में एक बालक निकल पड़ता है गुरु को खोजते खोजते। कभी हम उस यात्रा की कल्पना कर सकते हैं कि जब भारत आपस में लड़ रहा है, राज्य आपस में लड़ रहे हैं, संप्रदाय आपस में लड़ रहे हैं, कौल, कापालिक, शाक्त, इन सभी का इतिहास यदि आप जानने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सनातन से निकली हुई ये शाखाएं इतनी विभत्स हो चुकी थी, इतनी हिंसक हो चुकी थी कि उसका वर्णन करना कठिन होता है। और इन सबको देखते हुए एक बालक नर्मदा नदी के तट पर पहुंचता है, जिसे हम आज ओंकारेश्वर कहते हैं। मैं कई बार कहता हूं कि लोग ऐसा कहते हैं कि नर्मदा भारत को उत्तर और दक्षिण में बांटती है। मैं हमेशा कहता हूं हमें ये शब्द प्रयोग ही नहीं करना चाहिए, हमें कहना चाहिए कि नर्मदा उत्तर और दक्षिण को जोड़ती है। ऐसी जगह पर उन्हें गोविंदपाद मिलते हैं। गोविंदपाद जो ओंकारेश्वर में गुफा है, वहां पर समाधि में है। उन्होंने शंकर को नहीं देखा है,
और वो अंदर से पूछते हैं कि कौन हो तुम, और उसका जो उत्तर मिलता है वो निर्वाण षटकम बनता है। और एक श्रेष्ठ गुरु और एक श्रेष्ठ शिष्य की मुलाकात होती है और यहाँ से उनके उपनिषदों के रहस्य के जानने का प्रारंभ होता है। यहाँ से विधिवत आचार्य गोविंद पाद से शंकर शिक्षा लेते हैं और गोविंद पाद ही उन्हें काशी की ओर जाने की प्रेरणा देते हैं। अब कहाँ नर्मदा ओंकारेश्वर, कहाँ काशी, और वापस कल्पना करिए कि क्या आयु रही होगी। अभी भी वो टीम जिसको हम कहते हैं, उस आयु में वो काशी पहुंचते हैं। आप सबने देखा होगा कि नदियों से आदि गुरु को बहुत प्रेम रहा है। जहां उन्होंने नदियों को देखा वहां उन्होंने नदियों का किस प्रकार से वंदन किया है और वर्णन किया है। और काशी में उनके साथ बहुत सारी घटनाएं हुई। पद्मपाद उनके पहले शिष्य का मिलना हुआ। भज गोविंदम की रचना भी वहीं हुई। भज गोविंदम की रचना का भी इतिहास बहुत ही सुंदर है कि एक व्याकरण के आचार्य जिस तरह से व्याकरण पढ़ा रहे थे वो इतना रूखा था कि आदि गुरु को लगा कि इसे दूसरे तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए। और किस प्रकार से आदि गुरु से कहते हैं और भज गोविंदम की रचना करते हैं वो। और यहीं पर जहां मैं आता हूं, मनीषा पंचकम, जो उपनिषद कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। चार जो महावाक्य उनको छोड़कर दूसरे भी महावाक्य हैं, उसमें एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म, मेरे अतिरिक्त यहां दूसरा है ही नहीं, कोई भेद नहीं। सर्व खलविदम ब्रह्म, जो मैं देख रहा हूं वो सब ब्रह्म है और मैं ही ब्रह्म, इसलिए मुझ में और आप में कोई अंतर नहीं है। ऐसे रहस्य को जान लेने वाला व्यक्ति काशी विश्वनाथ मंदिर से शंकर अपने शिष्यों के साथ लौट रहे हैं और मार्ग में उनको एक चांडाल मिलता है और शंकर के शिष्य अपनी आदत के मुताबिक कहते हैं गच्छ गच्छ, हटो हटो। इसलिए कि हम सभी जानते हैं कि वो समाज का एक ऐसा काल था कि जब जिन्हें हम आज छोटी जातियां कहते हैं, अस्पृश्यता अपने चरम पर थी। और तब ये चांडाल एक प्रश्न करता है शंकर से कि तुम गच्छ किसे कह रहे हो, इस शरीर को या उस आत्मा को जो तुम में और मुझ में या सब में एक है। और यहां शंकर को माया की शक्ति का पता चलता है कि जो अद्वैत का सबसे बड़ा प्रवक्ता है उस पर भी माया इस तरह से आच्छादित हो सकती है कि वो उस सत्य को नहीं देख पाए। और यहां वो किस प्रकार से उस चांडाल को गले लगाते हैं और मनीषा पंचकम, सारे भेद जहां जाके समाप्त हो जाएं। यदि कोई मुझे पूछे कि उपनिषद का घोष क्या है या शंकर का घोष क्या है, तो वो यही कहते हैं कि सारे भेद जहां समाप्त हो जाए। उसके बाद एक लंबी यात्रा है, वाराणसी के बाद बद्री के बाद प्रयाग। आपने सुना होगा कि किस किस प्रकार से लोगों ने वेदांत को जीवित रखने के लिए क्या क्या नहीं किया है, भारतीय परंपराओं को जीवित रखने के लिए क्या क्या नहीं किया है। उसमें एक बहुत ही महत्व का नाम है कुमारिल भट्ट। आज हम कल्पना नहीं कर सकते थे कि जिस प्रकार से बौद्ध मत का भारत में प्रचार हो चुका था, जिस प्रकार से भारत में बौद्ध मत प्रसारित हो चुका था और बौद्ध मत में भी पतन प्रारंभ हो चुका था, उसमें भी वज्रयान तंत्र, जिस प्रकार से वैदिक धर्म में बहुत सारी वस्तुएं आ गई थी, उस प्रकार से इतर धर्मों में भी वो बात हो गई। और बौद्ध दर्शन को चुनौती देने के लिए कुमारिल भट्ट जैसा व्यक्ति
बौद्ध बनकर पहले बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करता है और उसके बाद में अपने आचार्यों को चुनौती देता है, उन्हें परास्त करता है। और परास्त करने के बाद उसे इस बात का दुख होता है कि जिन आचार्यों से मैंने सीखा उन्हीं आचार्यों के साथ मैंने विश्वासघात किया। इसका क्या दंड है? इसका दंड यह था कि आत्मदाह करना, धीमी आंच पर जलती हुई भूसी पर बैठकर आत्मदाह करना। और कुमारिल भट्ट ने यह किया। और जिस समय कुमारिल भट्ट ये कर रहे हैं उस समय शंकर प्रयाग में है, उन्हें सूचना मिलती है, वो दौड़कर पहुंचते हैं। तब तक उन्होंने ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिख लिया था। और स्थिति देखिए, कई बार मैं सिनेमा का व्यक्ति होने के नाते कहता हूं कि क्या ड्रामा है। एक व्यक्ति अपने जीवन का त्याग कर रहा है, जलती हुई चिता, जलती हुई भूसी पर बैठा हुआ है, और दूसरा उसके सामने एक तेजस्वी युवक बैठा है, खड़ा है और कह रहा है आप ऐसा मत करिए, और ये मैंने ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा है, आप इसे पढ़िए, इस पर आप कारिका लिखिए। जलती हुई चिता पर भी, भूसी पर भी बैठा हुआ कुमारिल भट्ट जैसा विद्वान उसे देखता है और कहता है कि मुझे बड़ी प्रसन्नता होती कि मेरे पास कुछ समय होता तो मैं इस पर कारिका लिखता। लेकिन तुम यदि चाहते हो कि तुम्हारे मत का प्रसार हो तो तुम जाके मेरे शिष्य मंडन मिश्र को चुनौती दो। अब सवाल ये उठता है, ये जानना बहुत जरूरी है कि क्यों शंकर ये सब कर रहे हैं, क्यों मंडन मिश्र को चुनौती देना इतना बड़ा जरूरी काम था। मंडन मिश्र पूर्व मीमांसा के आचार्य, जिसमें वैदिक कर्मकांड सबसे बड़ा माना जाता था। एक और उपनिषद जहां मनुष्य की, पूरे मनुष्य जाति की आध्यात्मिक एकता की बात कर रहे हैं, जहां मैं और ईश्वर, जीव जगत और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, वहां मुझे बताइए, जब अगर आप इसको सिद्धांततः स्वीकार कर लें कि मैं और मेरा रचनाकार दो नहीं है, तो कौन किसकी उपासना करेगा? ईश्वर की आवश्यकता रह जाएगी क्या? कर्मकांड की आवश्यकता रह जाएगी क्या? तो जो शंकर के इतिहासकार वो कहते हैं कि शंकर ने उस सारी आवश्यकताओं को चुनौती दे दी थी। यह सबके लिए चिंता का विषय था कि यदि शंकर का मत स्वीकार कर लिया जाए तो इस कर्म कांड की कोई आवश्यकता नहीं है, जिस कर्म कांड में हर फल के लिए कोई न कोई यज्ञ लिखा हुआ है। यदि सफलता चाहिए तो ये करिए, पुत्र चाहिए तो ये करिए, स्वर्ग चाहिए तो ये करिए, इससे मुक्ति चाहिए तो ये करिए, ये अपराध किया है तो ये करिए। जिस वजह से कुमारिल भट्ट भी आत्मदाह करते हैं। यानी आपके हर वस्तु के लिए कोई न कोई शास्त्र ने एक ऐसा विधान बनाकर रखा है। उस विधान के कारण पूरा समाज ज्ञान से दूर होकर कर्मकांड की ओर बढ़ गया है। और उस कर्मकांड ने क्या किया? उस कर्मकांड ने जीव हिंसा सबसे पहले, जिसका बुद्ध ने भी विरोध किया, जिसका महावीर ने भी विरोध किया, जिसका शंकर भी विरोध करते हैं। और इसलिए यह सबसे बड़ी चुनौती थी शंकर के सामने कि पूर्व मीमांसा के उस समय के सबसे बड़े आचार्य को पराजित करना। आप सब जानते हैं महिष्मति में शंकर गए हैं, शंकर और उनके बीच में वाद हुआ है, उभय भारती उसकी निर्णायक बनी है, मंडन मिश्र हारे हैं। शंकर दिग्विजय में मंडन और शंकर में जो बात हुई है वो संक्षेप में दी गई है, कभी मौका मिले तो जरूर पढ़िएगा। और हारने के बाद उभय भारती शंकर को चुनौती देती है कि मैं उनकी अर्धांगिनी हूं, जब तक मैं पराजित नहीं हो जाती आप विजित नहीं माने जा सकते। फिर उभय भारती से समय लेते हैं, लंबी कहानी। वाद हुआ, आप सबको पता होगा कि शर्त यही थी कि जो पराजित हो जाएगा वो दूसरे का आश्रम स्वीकार कर लेगा। यानी यदि शंकर पराजित होते हैं तो वो गृहस्थाश्रम स्वीकार कर लेंगे, और मंडन पराजित होते हैं तो वो संन्यास आश्रम स्वीकार कर लेंगे। इस प्रकार की शर्तों के साथ वाद होता है। और जहां जहां बौद्ध मत अपनी प्रचंडता के साथ, जहां जहां दूसरे मत अपनी प्रचंडता के साथ मौजूद है, वहां शंकर और शंकर के शिष्य
सब जाकर शास्त्रार्थ जिसको हम कहते हैं वो करते हैं और भारत में उपनिषदों की स्थापना करते हैं। और एक बात शंकर को इस पूरी यात्रा के समय ध्यान में आती है कि इस भारत के पास टूटने के, कटने के, एक दूसरे से दूर जाने के बहुत बहाने हैं, बहुत कारण हैं। इसलिए कोई एक ऐसी व्यवस्था चाहिए जिससे इस देश की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक एकता के लिए निरंतर प्रयास और उसका निरंतर स्मरण कराते रहना चाहिए। और यहीं से उनके मन में मठों की कल्पना आती है। और मठों की कल्पना आने का इतिहासकार कारण ये भी बताते हैं कि उन्होंने बौद्ध संगठन देखा था। उन्होंने ये देखा था कि किस प्रकार से विहारों के माध्यम से बौद्धों ने सारे बौद्ध भिक्षुओं को संगठित किया था। इस प्रकार का संगठन उसके पहले हमारे सन्यासियों में नहीं था। इन सन्यासियों के लिए भी कोई एक संगठन होना चाहिए और वे भारत के कोने कोने में हो। और इस प्रकार से 4 और 5वां का कांची कामकोटि, इस प्रकार से 5 मठों की स्थापना। उन 5 मठों पर 4 अपने शिष्य। पूरे देश में उन्होंने, बड़ी विचित्र बात आपको लगेगी कि जब हम कहते हैं कि उनके वेदांत की स्कीम में प्रारंभ में यदि आप देखते हैं तो ईश्वर के लिए कोई स्थान नहीं है, मंदिर के लिए कोई स्थान नहीं है। लेकिन उन्हें समझ में आया कि हमारा समाज इस दृढ़ आस्था के साथ सगुण और निर्गुण दोनों में विश्वास रखता है, उसके हाथ से मैं सगुण नहीं छीन सकता। तो ही वाज अ ग्रेट सिंथेसाइजर कि 2 आइडियाज को वो किस तरह से सिंथेसाइज करते हैं कि उसके बीच में कोई संघर्ष नहीं होना चाहिए। एक वेदांती के लिए ईश्वर और मंदिर, इसकी कल्पना करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जब समाज की आवश्यकता शंकर के ध्यान में आ गई तो उन्होंने किस प्रकार से इनमें सिंथेसिस, समन्वय प्रारंभ किया। और जहां जहां उन्होंने यात्राएं की हैं वहां वहां पर मंदिरों की उन्होंने स्थापना की है, जो हमारी ज्ञान और आध्यात्मिक ऊर्जा के केंद्र पहले से ही रहे हैं। उन्हें का पुनरुत्थान भी किया। और क्या कोई सोच सकता था कि उत्तर दक्षिण, यानी उत्तर में जो मंदिर है वहां का पुरोहित दक्षिण का होगा, दक्षिण में जो है वहां का पुरोहित उत्तर का होगा। किस प्रकार से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में सामंजस्य स्थापित करना, ये शंकर का एक अभूतपूर्व योगदान है। आज हमें बड़ा लगता होगा कि ये कौन से बड़ा काम, लेकिन आप 8वीं शताब्दी की कल्पना करिए, 9वीं शताब्दी की कल्पना करिए कि देश में घूम घूम कर इस बात को लोगों के सामने रखना और भारत के राष्ट्र जीवन में वापस वेदांत को प्रवाहित करना और सांस्कृतिक एकता के लिए उनका जो ये अभूतपूर्व प्रयत्न है, उसके कारण शंकराचार्यों की और दशनामी संप्रदाय की पूरी परंपरा भारत में फिर से आती है। शंकराचार्य की परंपरा तो वहीं से प्रारंभ होती है। 32 वर्ष की आयु में, और ये ऐसा नहीं था कि ये बड़ी आसानी से हुआ, इसके लिए बड़ा संघर्ष हुआ है। उनकी हत्या के भी कई प्रयास हुए हैं। उग्र भैरव यानी शाक्त कौल कापालिक जब शंकर के सामने टिक नहीं पा रहे थे तो उन्होंने कितने प्रकार के प्रयत्न किए उनकी हत्या के। और एक तो बड़ा ऐसा प्रसंग मिलता है कि एक कापालिक ने छद्म रूप में शंकर का शिष्य बनना स्वीकार किया, शंकर के वो शिष्य बने और किसी एक क्षण में उनसे कहा कि मैं अपनी आराधना के लिए आपका सिर भी देना चाहता हूं। अब ये वेदांतिन के लिए बड़ा प्रश्न है, जो शरीर के साथ आइडेंटिफाई करता ही नहीं है उसके लिए कोई सर मांग ले तो कौन सी बड़ी बात थी। शंकर ने वो स्वीकार भी कर लिया। और किस प्रकार से उनके शिष्यों ने उस समय उनको रोका इस काम से, कोई पूरी लंबी कथा है। और नवगुप्त अंत में शंकर को किस प्रकार से धीरे धीरे छद्म से विष भी दिया गया। और ऐसा कहा जाता है कि उस विष का ही परिणाम था कि उन्हें रोग हुआ और उसके बाद उन्होंने शरीर का त्याग किया। अनेक विद्वानों ने इस पर अपने अपने
तरह से ग्रंथ लिखे हैं, उनमें थोड़े मतभेद भी मिलेंगे। बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई है। अभी भी शंकर को समग्रता के साथ समझने का कोई दावा नहीं करता। एक छोटी सी बात बताऊंगा कि जब उन्होंने ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखा, कुमारिल को दिखाया और उन्होंने अपने शिष्यों को ही ब्रह्म सूत्र जो व्यास का था उस पर उन्होंने भाष्य लिखा और अपने भाष्य पर अपने शिष्यों को भाष्य लिखने को कहा। कैसी परंपरा थी कि निरंतर लिखो, निरंतर उसको आसान करो, निरंतर तर्क ढूंढो और समाज में ले जाओ। और ऐसा नहीं था कि ईर्ष्या और द्वेष से वे सारे शिष्य भी मुक्त थे। एक बड़ी रोमांचक कहानी उनके बारे में मिलती है कि जब आदि गुरु शंकर ने मंडन मिश्र को कहा कि तुम ब्रह्मसूत्र पर मेरे लिखे हुए भाष्य पर भाष्य लिखोगे, तो पद्मपाद जो उनके पहले शिष्य थे और दूसरे शिष्यों को लगा कि ये तो पूर्व मीमांसा का आचार्य था, ये तो वेदांतिन बाद में हुआ है, ये शायद भाष्य के साथ न्याय नहीं कर पाएगा। और फिर शंकर पद्मपाद और मंडन सुरेश्वराचार्य दोनों को लिखने को कहते हैं। यहां पर इतिहासकार एक संकेत दे देते हैं कि निरंतरता ज्ञान की और दूसरे में विश्वास, साथ में रहने के बाद भी अविश्वास था। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि उस समाज का संघर्ष कितना बड़ा रहा होगा। यानी कि वेदांती और पूर्व मीमांसा के लिए कि सुरेश्वराचार्य शिष्य बन गए, शंकर के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन उनके शिष्यों को अभी भी अपने साथी पर विश्वास नहीं हुआ है। साथियों, शंकर को मैं भी समझने की कोशिश कर रहा हूं, ये बिल्कुल भूल न करें। मैं जितनी बार पढ़ता हूं हर बार मुझे कोई एक नई बात मिलती है। और वेदांत जो मूलतः देखा जाए तो बहुत संक्षेप में लिखे गए हैं, लेकिन उस पर जिस प्रकार का भाष्य निरंतर लिखा जा रहा है और आने वाली पीढ़ियों में भी लिखा जाएगा और निरंतरता के साथ वो चलता रहेगा, इससे ही आश्चर्य होता है कि कहीं न कहीं इन ग्रंथों में मनुष्यता के लिए बहुत ही प्रासंगिक और बहुत ही उपयोगी वस्तु है, वरना वे काल के प्रवाह में इतने लंबे समय तक नहीं टिक पाते। और मैं अपनी बात बस 2-3 पंक्तियों के साथ समाप्त करूंगा। पूरी एक आचार्यों की परंपरा है और इस परंपरा में एक नाम दारा शिकोह भी है। आप सब जानते हो कि दारा शिकोह मुमताज महल और शाहजहां का बड़ा बेटा, सबसे बड़ा बेटा, वली अहद युवराज, और उसका छोटा भाई हम सभी जिसके नाम से परिचित हैं, औरंगजेब। दारा शिकोह ने संस्कृत का विद्वान था, संस्कृत का प्रकांड पंडित था। जब उसने उपनिषद पढ़े तो वो उपनिषदों के प्रेम में पड़ गया और उसने 52 उपनिषदों का पर्शियन में अनुवाद किया। और ये पर्शियन अनुवाद एक फ्रेंच ट्रेवलर के माध्यम से यूरोप पहुंचे, जब शोपेनहायर और जैसे विद्वानों को वो मिले, और फिर से जो उपनिषद प्रकाश में आए यूरोप में कि ये कौन से ग्रंथ हैं। इन उपनिषदों के बारे में दारा शिकोह ने जो कहा था आप सुनेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। दारा शिकोह ने इन उपनिषदों के बारे में कहा था कि कुरान जिन छुपी हुई किताबों की बात करता है वे किताबें कुछ और नहीं, उपनिषद ही हैं। और इसी के कारण औरंगजेब को यह अवसर मिल गया कि वो अपने बड़े भाई को काफिर कह सके। इसलिए मुल्ला मौलवियों ने दारा शिकोह का साथ नहीं दिया, औरंगजेब का साथ दिया। इस व्यक्ति की भी ज्ञान साधना बहुत बड़ी थी। बाद में हम एक और नाम सुनते हैं, मधुसूदन सरस्वती, वाराणसी के। कई लोगों को ध्यान में आ गया होगा, मधुसूदन सरस्वती कहते ही ये वो उपनिषद के विद्वान थे जिन्होंने तुलसीदास के रामचरितमानस को कहा था कि ये अद्भुत और श्रेष्ठ रचना है।
अभी तक वो परंपरा निरंतर चिन्मय मिशन, रामकृष्ण मिशन, तमाम देश के अलग अलग मिशनों के माध्यम से हमारे सन्यासी बैठे हैं, इनकी परंपरा में वेदांती है। अब ये किस तरह से युवकों तक जाए, ये हमारी चिंता का विषय आज होना चाहिए। क्योंकि इसी बहाने हम शंकर को याद कर रहे हैं कि जो कभी जनक, याज्ञवल्क्य और उनके पहले भी ज्ञात अज्ञात ऋषियों ने प्रारंभ किया, जो आज तक प्रवाहित हो रहा है, वो प्रवाह निरंतरता के साथ किस प्रकार से चलता रहे, ये हमारी चिंता का विषय होना चाहिए। और चिंता इसलिए है कि महिलाएं, संख्या देखिए, क्या महिलाओं का कोई योगदान नहीं है उपनिषदों में? बहुत बड़ा योगदान है। गार्गी, मैत्रेयी, वेदों की रचनाओं में बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन आज हमारे युवक उन तक क्यों नहीं पहुंचा पा रहे हैं? तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे आदरणीय और प्रिय मुख्यमंत्री ने ये जो यज्ञ प्रारंभ किया है ओंकारेश्वर में की आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा, और उसी के साथ एक रिसर्च इंस्टीट्यूट, और उसी के साथ एक म्यूजियम, ताकि किस प्रकार वेदांत हमारे जीवन में वापस लौटे और उसकी प्रासंगिकता समय समय पर समाज की आवश्यकता के अनुसार हम उसे रीडिफाइन, परिभाषित करें। कोई भी वस्तु काल जयी तब होती है वो जो हर काल में हर व्यक्ति के लिए प्रासंगिक हो। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सबको शुभकामनाएं। और एक बात मैं अंत में कहना चाहूंगा कि हम प्राकट्य महोत्सव मना रहे हैं, इसलिए आनंद में रहें। और इस विषय को इतनी गंभीरता से जिस तरह से सुन रहे हैं, मुझे थोड़ा लगा कि हम शोक सभा में नहीं है। उपनिषद एक बात को बड़ी जोर से कहते हैं कि इस जीवन में एक ही चीज को आप बड़ी गंभीरता से लेना। उसका उत्तर आपको पता है, सबको पता है। इस जीवन में एक ही चीज को बड़ी गंभीरता से लेना कि इस जीवन को बड़ी गंभीरता से नहीं लेना। धन्यवाद।